सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा तो ये आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2024 का। तो अक्टूबर माह का आपका ये करंट अफेयर्स रहेगा। तो इसमें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मित्र हेल्पलाइन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो न्याय मित्र हेल्पलाइन, तो ये हाईकोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतु बहारी, तो इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। और इसके माध्यम से जो राज्य के नागरिक हैं उनको यहाँ पे मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन की मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। तो ये आपकी पाकिस्तान में आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है तो इसमें ये बैठक की जाएगी। अब इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो आपके केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। तो 15 से 16 अक्टूबर को ये होगी। तो ये आपकी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में की जाएगी। अब इस संगठन का जो गठन किया जाता है तो 15 जून 2001 को शंघाई में। तो प्रारंभ में इसके जो संस्थापक देश थे, जो 6 देश यहाँ पे थे, तो इसमें आपका काजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान राज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये प्रारंभ में 6 देश थे। अब इसमें अन्य देश भी जुड़ गए हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। इसमें जो भारत जुड़ा है 2017 में, और पाकिस्तान तो ये भी आपका 2017 में जुड़ा है, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस। अब इसमें टोटल 10 देश हो गए। तो जो आपका एससीओ है तो इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं वर्तमान में तो 10 देश हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो एससीओ है शंघाई सहयोग संगठन, तो ये विश्व की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके जो सदस्य देश हैं तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर का ये योगदान करते हैं। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो शंघाई सहयोग संगठन है तो इसके 2 अस्थायी निकाय हैं। एक आपका बीजिंग में एससीओ सचिवालय और दूसरा ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। CBRI रुड़की के द्वारा उत्तराखंड के किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो ये जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है तो इसके द्वारा उत्तराखंड के किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार CBRI रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। जो आपका तुंगनाथ मंदिर है तो ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो जो आपका तुंगनाथ मंदिर है तो ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। साथ ही जो तुंगनाथ मंदिर है तो इसको तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो ये आपका CBRI रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस संबंध में जो धर्मसो हरिश्चंद्र सेमाल हैं तो उनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को पत्र जारी कर दिया गया है। और जो आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की है तो इसकी देखरेख में जो तुंगनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। तो 2024 का ये 74वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। पहले पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया था, जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो जो मिथुन चक्रवर्ती हैं तो इनको भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इससे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार इनको 8 अक्टूबर 2024 को जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है तो इसमें ये प्रदान इनको किया जाएगा। तो जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वर्तमान में केंद्र के वो आपके अश्विनी वैष्णव हैं। तो उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये भारतीय सिनेमा का इसको पिता कहा जाता है। और साथ ही जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये दादा साहब फाल्के हैं तो ये
फिल्म से इनका संबंध है, तो इनकी याद में 1969 से जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसको देने की शुरुआत की गई है। तो पहला जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पे किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चमोली में किया जा रहा है। तो जो आपका काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो ये भारत और जो कजाकिस्तान है तो उनके बीच ये किया जा रहा है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। जो आपका काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जा रहा है। तो ये 2024 का जो आपका सैन्य अभ्यास आयोजन इसका होगा तो ये आपका चमोली के ओली में किया जाएगा। तो जो भारत और कजाकिस्तान है तो इनका यहाँ पे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये 2024 का 8वां संस्करण है। तो इसका जो प्रारंभ किया गया है 30 अगस्त से उत्तराखंड के औली जो आपका चमोली में है तो यहाँ पे ये शुरू किया जाएगा और इसकी जो अभ्यास की जो अंतिम डेट है 13 अक्टूबर तक ये अभ्यास चलेगा। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स है FIT तो इसकी जो स्थापना होती है 1953 में। तो इसी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है इसका आयोजन किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो आपका सेंट जेरोम है तो इनकी जो पुण्य तिथि है तो इस अवसर पे जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वो मनाया जाता है। जो आपके सेंट जेरोम है तो ये बाइबल अनुवादक है जिनको अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्हीं की याद में जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है तो वो मनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में ये मनाया जाता है और इस बार का जो इसकी थीम रही है 2024 की तो गरिमा के साथ वृद्ध अवस्था। तो ये इस बार की थीम है तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है उसको मनाने का निर्णय लिया था। तो इस डेट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है उसके मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था 14 दिसंबर 1990 को। अब जो पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था वो आपका 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। उत्तराखंड के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय पर्यावरणीय सेवा सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुरेश भाई को। जो सुरेश भाई हैं ये टिहरी से बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो जो सुरेश भाई हैं तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान। तो उत्तराखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेश भाई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में जो ये पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण, रक्षा सूत्र आंदोलन और पर्यावरण विषय पर लगातार सक्रियता के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है तो झारखंड की राजधानी रांची में सावित्रीबाई सेवा फाउंडेशन और गोदावरी देवी फाउंडेशन कार्यक्रम में देश की जानी मानी 30 हस्तियों को ये सम्मान दिया गया है। तो इनमें जो सुरेश भाई हैं इनको भी ये सम्मान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये बनी है वाइस एडमिरल आरती श्री। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में इनके द्वारा ये पद संभाला गया है। तो ये पहली महिला अधिकारी हैं जो त्रिसेवा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के
प्रमुख के रूप में इनके द्वारा कार्यभार संभाला गया है। तो जो आरती सरीन है तो ये भारतीय सशस्त्र बल में सेवा देने वाली सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अधिकारी भी बन गई है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखा गया पीची वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केरल में स्थित है। तो जो पीची वाईझानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये आपका केरल में है और इसकी जो स्थापना होती है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। अब इसके बारे में अन्य जानकारी आप लोग देख लीजिए। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल, तो इनके द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन इसका शुभारंभ किया। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2029 तक क्रूज को दोगुना करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत काजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2024 का कौन सा संस्करण है? तो ये 2024 का 8वां संस्करण है और 2024 में ये उत्तराखंड का जो चमोली जनपद है तो इसका जो ओली स्थान है तो यहाँ पे ये किया गया था। तो जो काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 तो ये भारत और काजाकिस्तान के मध्य किया गया है और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो ओली है तो वहाँ पे ये किया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो इस अभ्यास का जो स्थापना की जाती है 2016 में, तब इसका जो नाम रखा जाता है प्रबल दोस्ती, और इसके बाद 2018 में इसको अपग्रेड किया जाता है और इसका नाम जो प्रबल दोस्ती था इससे बदल के काजिद इसका नाम रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2024 में किया गया। तो ये आपका किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का ये उद्घाटन मुंबई से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 1969, तो इनका जन्म होता है पोरबंदर में। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को दूसरा जो जन्मदिन है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री का। तो इन दोनों का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के निपटारे के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान। तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड का यहाँ पे पहला स्थान है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, तो उसमें जो आवेदन है उनको निपटाने में उत्तराखंड का पहला स्थान है। तो जो ये योजना शुरू की गई थी 2018-19 में, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना शुरू की गई थी और इस योजना की जो गाइडलाइन थी तो इसमें 20 से 25 किलोवाट परियोजनाओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क रूट के द्वारा। तो जो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके जो महासचिव नियुक्ति किए गए हैं 2024 में, तो वो आपके मार्क रूट नियुक्ति किए गए हैं। अब जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की नेतृत्व वाला एक रक्षात्मक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की राजधानी है और इसका जो गठन किया जाता है 4 अप्रैल 1949 को। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर वर्तमान में जो नाटो है इसमें सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पे जो सदस्य देश हैं तो 32 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप की मेजबानी 2025 में कौन सा देश करेगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भारत 2025 में जो खो खो विश्व कप है उसकी यहाँ पे मेजबानी करेगा। तो जो ये खो खो विश्व कप होगा ये आपका दिल्ली में आयोजित होगा 2025 में। तो भारतीय खो खो महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो और जो इसमें टोटल देश हिस्सा लेंगे तो 24 देश जो खो खो विश्व कप होगा भारत में, तो इसमें ये 24 देश हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा राजश्री बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो महाराष्ट्र के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झारखंड से किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो जनजातीय बहुल गांव हैं तो उनके समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो आपका झारखंड के हजारीबाग से इसका शुभारंभ किया जाता है। तो ये 2 अक्टूबर से किया जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो 5 जो भाषाएं उनको केंद्र सरकार द्वारा 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो आपके पास 6 थी। अब जो टोटल शास्त्रीय भाषा हो गई हैं उनकी संख्या 11 हो गई हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो भाषाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। तो 5 जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपकी मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। तो 2024 में इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब हमारे पास जो टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं तो उनकी संख्या 11 हो गई है। इससे पहले जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी तो उनको कब कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले जो तमिल भाषा थी इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। इसके बाद संस्कृत इसको 2005 में, तेलुगु को 2008 में और कन्नड़ा को इसको भी 2008 में। इसके अलावा मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो इन सभी की डेट आप लोग याद रख लीजिए कब कब इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब टोटल जो शास्त्रीय भाषा हैं वो आपकी 11 हैं। 5 2024 में इनको दिया गया है और 6 पहले से आपके पास शास्त्रीय भाषाएं थी। तो उनकी भी डेट आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य के साथ नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की है। तो जो नीति आयोग है इसने वुमेन एम्पावरमेंट हब और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की है। तो जो नीति आयोग है इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जो नीति आयोग था ये पहले आपका योजना आयोग था। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया था। तो ये आपका बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। जो नीति आयोग होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपके पीएम होते हैं। तो इस समय जो पीएम है नरेंद्र मोदी, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो आपके सुमन बेरी। अगर सीईओ की बात करें तो बीआर सुब्रमण्यम इस समय नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है। तो ये शुरू हो गया है 3 अक्टूबर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में ये जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है तो इसका 9वां संस्करण शुरू किया गया है। तो जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है इसका जो 9वां संस्करण है तो ये आपका 3 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में
शुरू किया गया है, तो ये शारजाह से शुरू हुआ है। तो इसमें जो टोटल टीमें हैं तो 10 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ अंडर-17 का खिताब 2024 में जीता गया है, तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सेफ है साउथ फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, तो ये आपका दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संगठन है। तो इसकी जो स्थापना की जाती है तो 1997 को इसकी स्थापना की जाती है। इसमें जो टोटल देश है तो उनकी संख्या है 7। तो कौन कौन से वो देश है, तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। तो ये 7 देश हैं। तो इनके द्वारा सेफ की जो स्थापना की गई है, तो ये यहाँ पे आप लोग दक्षिणी जो एशियाई फुटबॉल महासंघ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन इसका किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का 2024 में। तो जो आपका वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम है तो इसका उद्घाटन 2024 में दुबई में किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य था, जो गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां हैं तो उनसे निपटने के लिए जो वैश्विक नेता हैं और विशेषज्ञ हैं तो उनका यहाँ पे एक साथ इनको लाया गया था। तो इसका जो थीम रखा गया था इस बार 2024 का, वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रकृति को आगे बढ़ाना। तो इस बार की थीम थी 2024 की।